हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आलम एडुटेक। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो पार्ट है कि कार्बन क्यों अकेले इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। वाई कार्बन एलोन मेक्स सो मेनी कंपाउंड्स। तो इसी को समझते हैं कि क्यों बनाता है। सबसे पहले हमें मालूम है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 होता है और इसका जो कन्फिग्रेशन है 2 और 4। मतलब ये हुआ कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जो कि इसकी वैलेंसी कितनी हुई 4। 8 ऑक्टेट गेन ऑक्टेट स्टेट लेने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन नाइदर डोनेट करता है नॉर एक्सेप्ट। ये करता क्या है कि ये शेयर करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि उस तरह का बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयर हो इलेक्ट्रॉन्स का वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कार्बन जो है सबसे बड़ी पहली बात कि जितने भी बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके जो कार्बन है 4 वैलेंसी है इसकी, जिसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसी तरीके से, इसके 4 बॉन्ड, जितनी वैलेंसी उतना इसका चारों साइड बॉन्ड। तो कार्बन इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो एक जो पहला वजह क्या आया सामने कि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके वजह से ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। इसके वजह से भी इसके बॉन्डिंग ज्यादा बनते हैं। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू लिंक टुगेदर टू फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। किसी एटम का वैसा प्रॉपर्टी जिससे वो किसी सेम दूसरे एटम से जुड़ता जाए और एक लंबा चैन बना दे, उसी को बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन जैसे कि इस तरह से देखिए जुड़ता गया। आपने बहुत सारे कार्बन का कंपाउंड देखेंगे, लंबे लंबे कार्बन, जैसे एक जनरली यूज में जो होता है शुगर, आप देख लीजिए शुगर का होता है C12, कार्बन के 12 एटम अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इकट्ठे। इससे भी बड़े बड़े कंपाउंड्स है। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसके बाद एक चीज और है कार्बन जो शो करता है, उसको समझ लीजिए, जो कार्बन दिखाता है। थर्ड में हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है समझते हैं इसको। ठीक है, तीसरा जो है कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है इसकी जो खासियत है, ये स्ट्रेट चेन भी बना देता है। ये जो है आपका स्ट्रेट चैन भी बनाता है, स्ट्रेट चैन भी बना देता है। सेल्फ लिंक होते होते स्ट्रेट भी चैन बनाता है, ब्रांच चैन भी बनाता है, एंड साइक्लिक चैन भी बनाता है। कार्बन जो है स्ट्रेट का कहने का मतलब ये हुआ, देखिए ये जो हमारा क्या है, इस तरह का जो चैन है ये हमारा क्या है, स्ट्रेट है। ब्रांच चैन कहने का मतलब क्या है, ब्रांच चैन का नाम देखिए, ये सी अपना चला आगे, ऐसे चला, बीच में से कहीं सी जुड़ गया इस तरीके से। ये हमारा क्या है, हमारा ब्रांच है, सी जुड़ गया। और इसमें चाहे तो जोड़ सकते हैं हम लोग, ये हमारा कौन सा चैन है, ब्रांच है। उसके अलावा ये साइक्लिक चैन भी बनाते इस तरह से। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड उसके चारों साइड दिखाने के लिए ये हमने बना दिया ऐसे ऊपर। उस ये तो हो गया। और इस तरीके का भी साइक्लिक में आ जाता है आपको, बेंजीन रिंग जो आपने देखा होगा, अगर बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का,
इस तरह का भी कार्बन आपको साइक्लिक में ही आएगा। ये दोनों साइक्लिक के एग्जाम्पल है। तो कार्बन जो है स्ट्रेट, ब्रांच, साइक्लिक तीनों तरह का बॉन्ड आपको स्ट्रक्चर दे देता है। इस वजह से भी इसके कंपाउंड ज्यादा बनते हैं। इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट में हम लोग आते हैं और समझते हैं। ठीक है, हमारा जो फोर्थ है, इसमें फोर्थ जो है हमारा कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन जो है, कार्बन की जो प्रॉपर्टी क्या है कि ये कार्बन में या अदर एटम से सिंगल भी बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। देखें यहाँ पे, जैसे ये आपका क्या है, ये एक कंपाउंड है इथेन। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C2H6। ये देखिए, C2H6 इस तरह का बना है। इसके अलावा ये डबल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन कार्बन के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, ये डबल बॉन्ड भी बना दिया। ये सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल है, ये आपको डबल बॉन्ड का एग्जांपल है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है एसिटिलीन, C2H2। ये जो कंपाउंड है, अगर इसका हम पूरा हाइड्रोजन डाल दें, C2H4, ये इथिलीन है। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बीच में एक, ये साइनाइड हो, आपने सुना होगा साइनाइड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनता है। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टीज है जो कि सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड हर तरह का बना लेता है। इसके वजह से भी इसके कंपाउंड ज्यादा फॉर्म आप बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि वाई कार्बन एटम फॉर्म मेनी कंपाउंड। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिसमें कार्बन तो एक एटम हो ही, साथ हाइड्रोजन जरूर रहता है, तो वही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उसको हाइड्रोकार्बन्स भी बोले या ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली जो है क्लासिफाई किया गया है, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक पार्ट से आपका एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड जिनका चैन ओपन होता है, क्लोज नहीं हो। और दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड्स। हम लोग अभी पढ़े, साइक्लिक चैन क्लोज रहता है, तो उनका जो चैन होगा साइक्लिक का क्लोज चैन होता है। ठीक है, अब एलिफैटिक कंपाउंड जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपको है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, इसमें अल्केन्स, ऑल सिंगल बॉन्ड, सारे जो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल होते हैं। अल्कीन्स में एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट। अल्कीन्स में एक जो है आपका डबल बॉन्ड्स जरूर प्रेजेंट होता है। अब आपको दूसरी भाषा में समझ लें तो अल्केन को आप ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड, और अल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड।
तो इसमें अल्काइंस में क्या है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, एलिफैटिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन आएगा, अल्केन्स आएगा। अभी हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं, अल्केन्स पढ़ेंगे। अल्केन्स में ऑल डबल बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्काइंस मतलब हुआ एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, अल्काइंस में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आइए अल्केन्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोकार्बन्स का ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ लेते हैं। ये आपका है अल्केन्स। अल्केन हम लोग अब आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं अब अल्केन। अल्केन जो है, जो ग्रुप है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कहने का मतलब ये हुआ, n के इस के जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो जितना कार्बन होगा उसके डबल हाइड्रोजन +2। आइए यहाँ पे समझते हैं। अगर n=1 होगा तो आपका C1 और H कितना हो जाएगा, CH 2 2 4। ये जो है आपका कंपाउंड, इसका नाम है मीथेन। मीथेन, ये देखिए लास्ट में एन, अल्केन ग्रुप का है तो लास्ट में इसका पहचान यही होता है, एन। तो मीथेन। अगर n= आप 2 रखिएगा तो ये जो बन जाएगा, C के जगह पे 2, H 2 2 4 2 6, C2H6। इसका नाम है ईथेन। सब में n आ रहा है लास्ट में, n। n= आप 3 रखिएगा तो इसका जो नाम है C3H 3 2 6 2 8, C3H8। ये आपका है प्रोपेन। n= अगर आप 4 रखिएगा तो ये आपका C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। n= अगर आप 5 रखिएगा तो C5H12, C5H 5 2 10 और 2 12, C5H12। ये आपका पेंटेन। उसी तरह से अगर n= आप 6 रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका C6H जो है आपका 14। तो ये आपका हो जाएगा हेक्सेन। हम सब में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है कार्बन से डबल से 2 ज्यादा है। इसमें कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 है। अल्केन का याद करने का यही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि जितना कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होगा। यही आपका अल्केन का याद करने का रूल, CnH2n+2। n= अगर आप 7 रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका C7H16। इसका नाम है हेप्टेन। n= अगर आप 8 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा C8H18। ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। n= अगर आप 9 रखिएगा तो ये हो जाएगा C9H20। ये है आपका नोनेन, ठीक है। n= अगर आप 10 रखिएगा तो ये हो जाएगा C10H22। इसको बोलते हैं डीकेन। ये अल्केन ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनका नाम है, सबके लास्ट में आप देखेगा कि एन 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 आया हुआ है। तो ये एक चीज आपको याद करना होगा अल्केन का। अल्केन अगर याद होगा तो आपको अल्कीन और अल्काइन आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ तक तो कम से कम आपको मीथेन, सिंगल कार्बन मीथेन, 2 कार्बन ईथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन और 9 कार्बन में नोनेन और 10 कार्बन में डीकेन। ये कंपाउंड्स है अल्केन के। अब इसके बाद आता है हमारा अल्काइन। अल्काइन को भी हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, अल्कीन। इसका जो होता है अल्कीन, ये नहीं आ जाता है अल्कीन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब ये जस्ट जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका डबल होगा, जितना कार्बन उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। इसके नाम में यही होगा जो अल्केन में आपने नाम लिखा है ANE, इसमें क्या होता है माइनस ANE हट जाता है और प्लस ENE ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है अल्कीन। सेम चीज यही प्रोसेस जो आपने हमने अभी जो नाम लिखा 1 से लेकर 10 तक, यही प्रोसेस वहां पे एप्लीकेबल है। तो n=1 आते हैं हम लोग, n=1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2, यह आपका मीथीन। n=2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C2 n=2 C2H4, ये हो जाएगा आपका इथीन। n=3 C3H6, जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, देखिए सारा आ रहा है C3H6 हो जाएगा आपका प्रोपीन। n=4 लिख लें तो C4H8 ब्यूटीन। n=5 C5H10 पेंटीन। n=6 C6H12 हेक्सीन। n=7 C7H14 हेप्टीन। n=8 C8H16 ऑक्टीन। n=9 C9H18 नोनीन। n=10 C10H20 ये डीकीन। ये अल्कीन ग्रुप के कंपाउंड्स है, और आगे भी हो सकता है। तो इसका जो एक चीज इसमें है स्ट्रक्चर जो होता है इसका, वो भी देख लेना जरूरी है। तो हमने पहले ही बताया अल्कीन का मतलब, अल्कीन में है आपका डबल बॉन्ड होता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर इसीलिए इसमें डिक्रीज हो जाता है। अब इस कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर जो अगर बनाएंगे तो C ऐसे ये बनेगा CH2 C2H4 C2H4 में मतलब एक डबल बॉन्ड तो इस कंपाउंड में जरूर रहेगा, एक दो ही कार्बन है तो दो डबल बॉन्ड हो गए के बीच में। अब बचता हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये आपका हो गया C2H4 1 2 3 4। इसी तरह से C3H6 C3H6, किसी दो कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड डालना है। इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इस कार्बन को चाहिए 2-3 बॉन्ड पूरा हो गया, इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको चाहिए आपको 3। अब इसका हाइड्रोजन हम कितने काउंट करेंगे 3 4 5 6 C3H6 कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, इसका फुलफिल हो गया। इसी तरीके से आगे ब्यूटीन का भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। C पहले आपको अगर ऐसे नहीं है तो 4 कार्बन का चैन बना लीजिए, और किसी के बीच में 2 कार्बन बीच में आप डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी, जहां मन हो वहां डाल सकते हैं। अब इसका जो है हाइड्रोजन बिठाते हैं इसका, इस कार्बन को चाहिए एक हाइड्रोजन बिठा दिए, इसको भी एक चाहिए बिठा दिए, इसको 3 चाहिए, इसका टेट्रा वैलेंसी 4 बॉन्ड होता है ना कार्बन की वैलेंसी, वो पूरा करने के लिए ये वाले कार्बन को भी 3 चाहिए, ये वाले कार्बन को भी 3 बिठा दिए। अब इसको काउंट करते हैं हाइड्रोजन 3 2 5 3 8। तो हमारा ब्यूटीन का क्या स्ट्रक्चर है C4H8 आ गया ना, जितना कार्बन उससे हाइड्रोजन डबल होता है।
उसी तरह से हम और भी कंपाउंड्स के बना सकते हैं, जैसे हेक्सीन के बनाते हैं। हेक्सीन में आपके 6 कार्बन है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कार्बन को ऐड कर दीजिए 2 2 2 4 6, ठीक है। अब किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ डाल दिया, इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, दे दिए। इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 चाहिए, ऊपर दे दिए, यहाँ दे दिए। इसको भी 2 चाहिए, दे दिए। इसको 3 चाहिए, यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए। इसको भी 3 चाहिए। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हेक्सीन का क्या C6H12 आ गया ना। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अल्काइन। अब जो है आपका हम लोग पढ़ना है अल्काइन को। इसका मतलब होता है एक ट्रिपल बॉन्ड YNE। इसमें अल्केन में जो हम नाम याद करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसमें से -ANE हो जाएगा और उसके नाम में लास्ट में YNE जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपको अल्काइन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइन का, वो होता है आपका CnH2n-2। मतलब ये हुआ कि कार्बन जितना होगा, हाइड्रोजन उससे डबल से 2 कम होगा। अब आइए देखते हैं, अगर n = हम 1 लिखते हैं तो ये बनता है CH 2 में 1, 2 में से 2 0। तो ये इस तरह का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट। ये फॉर्मूला है, उसी पे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। n = 2, तो n = 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो n = जब 2 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा कार्बन 2 C2H224 में से 2 C2H2। इसको बोलते हैं इथाइन, इथेन से इथाइन। n = अगर हम 3 ले लेंगे तो C3H3 में से 2 जाएगा 4 C3H4। कार्बन का डबल से 2 कम, C3 है तो कार्बन से डबल हाइड्रोजन 6 में से 2 4, यही होता है। ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन, 3 कार्बन प्रोपाइन। ये n = 4 C4H6, ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन। n = 5 C5H8 पेंटाइन। n = 6 C6H10 हेक्साइन। n = 7 C7H12 हेप्टाइन। n = 8 C8H14 ऑक्टाइन। n = 9 C9H16 नोनाइन। n = 10 C10H18। ये आपका क्या हो गया, डिकाइन। ये कंपाउंड्स है जो अल्काइन ग्रुप में है। इसमें इस तरह कंपाउंड के जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। एग्जाम में आता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए, ये इस तरह के फॉर्मूला को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो अभी लिखेंगे उसको, जैसे कि इथाइन का हम बनाते हैं,
जितना सबसे पहले कार्बन हो ना उतना कार्बन बना लेते हैं, 2 कार्बन और 1 लगा देते हैं। आपको उसके बाद ये मालूम है 2 ही कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड डाल ही देते हैं। तो इस एक H यहाँ आ गया, H इस कार्बन के बीच में 3 यहाँ बॉन्ड है, 4 हो गया। इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। अब आते हैं इसमें प्रोपाइन में। इसमें क्या है ना, आप सबसे पहले 3 कार्बन बनाइए, ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड आप कहीं भी डालिए, यहाँ मनो यहाँ डालिए, यहाँ मनो यहाँ डालिए, ठीक है। ये बन गया हमारा C3। अब देखिए, अब वैलेंसी हम सेटिस्फाइड करेंगे तो अपने आप हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन की 1 हाइड्रोजन चाहिए, डाल दिए। इस कार्बन को भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको चाहिए 3। इसको कितना चाहिए, C3, सॉरी, इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन है जिसका 3 यहाँ बॉन्ड पूरा रहा है, 1 यहाँ हो रहा है, 4 हो गया। इस वाले कार्बन को चाहिए आपको 3 डाल दिए। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, हाइड्रोजन 3 1 4। तो हाइड्रोजन हमारा C3H4 प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं ब्यूटाइन का। ब्यूटाइन का 4 कार्बन है तो 4 कार्बन सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब किसी भी 2 कार्बन के बीच में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड डाल सकते हैं, यहीं डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल दिए ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, ऊपर नीचे डाल दिए। इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, डाल दिए। इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन आप काउंट कीजिए, इसका 3 2 5 और 1 6, ब्यूटाइन 6 आ गया, हाइड्रोजन 6, C4H6। अब आइए कोई बड़े हेक्साइन हेप्टाइन का बना लेते हैं हम लोग। हेप्टाइन में 7 कार्बन है, एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब इन कार्बन में से किन्हीं के बीच में आप एक ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ मानो यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दिए। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं हम सबकी। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी सेटिस्फाइड है। इसको 2 चाहिए, डाल दिए 2। इसको भी 2 चाहिए, 2 डाल दिए। इसको जो है 3 चाहिए। इस कार्बन की सेटिस्फाइड है, इसको 2 चाहिए, 2 दे दिए इसे। इसको 3 चाहिए, 3 दे दिए। अब जो है आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 3 3 6 6 2 8 2 10 2 12। देखिए हेप्टाइन का स्ट्रक्चर C7H12। तो ये जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इन्हीं कंपाउंड्स का। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, इन्हें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। ओके, बाय बाय।